नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो भाई बहन पुराने हैं, कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ कि कभी भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि गलत इन्फॉर्मेशन से एक तो समय की बर्बादी होती है और दूसरा नाम बदनाम होता है। और अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, मुख्य रूप से 3 प्रश्नों के जवाब लेके आया हूँ। जैसे कि एक बहन का प्रश्न था कि क्या ओबीसी की अगर जो भर्ती है 14% पर होती है तो क्या होगा, या फिर जैसे जो भाई बहनों को ज्वाइनिंग तो 27% के बेस पर दे दी गई ओबीसी वाले भाई बहनों को, लेकिन अगर उन्हें 14% रिजर्वेशन दिया जाता है तो फिर क्या होगा। एक ये प्रश्न है। और दूसरा ये है कि डीपीआई में जो पद वृद्धि हो रही है, दूसरी काउंसलिंग हो रही है, क्या ट्राइबल में भी होगी। तीसरा है एक भाई का कि मैं किस भगवान का नाम लूँ, किसकी बात करूं, क्योंकि जब जब मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इन 3 प्रश्नों के जवाब के रूप में मैं यह वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले उन बहन का उत्तर देता हूं मैं कि जिन भाई बहनों का सिलेक्शन 27% के बेस पर हुआ है ओबीसी में, उनको क्या सरकार कर सकती है। तो दोस्तों, जितना मुझे लगता है मैं अपने अनुसार ही बताऊंगा कि जैसे 14% की बात अगर आती है, जो कोर्ट निर्णय देता है कि 14% पर ही ओबीसी को जॉब दिए जाए या नियुक्ति की जाए, जबकि 27% के हिसाब से नियुक्ति दी जा चुकी है, तो सरकार के पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो यूआर वाले भाई बहन हैं, सामान्य वाले भाई बहन हैं, उनकी सीटों को 13% बढ़ा दिया जाए। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि जो ओबीसी के जो भाई बहन थे 27% में, वो तो आउट होंगे नहीं, वो तो एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर 13% यूआर को एक्स्ट्रा कर दिया गया तो जो भी भाई बहन एससी, एसटी, ओबीसी और इन सब से, ठीक है, जो अच्छे अंक वाले होंगे वो सारे के सारे यहाँ से अपनी अपनी कैटेगरी से हटकर कहाँ पहुँच जाएंगे? यूआर में। तो यूआर की भी सीट्स बढ़ गई, यूआर के भी कुछ भाई बहनों को लाभ हो गया और एससी, एसटी, ओबीसी के भी अन्य भाई बहनों को भी लाभ हो गया। और इस प्रकार से जिसको बोला जाता है शैडो रिजर्वेशन, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, सिर्फ ओबीसी को नहीं मिलेगा कि अकेला ओबीसी के भाई बहनों का लाभ हो रहा है। इसका लाभ सभी कैटेगरी के भाई बहनों को मिलेगा। तो सरकार एक तो यह कर सकती है, उनके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चुनाव नज़दीक है और कोई भी सरकार जनता को नाराज़ नहीं करना चाहती और वैकेंसी ऑलरेडी खाली है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नए पद सृजित करने हैं, पद भी खाली पड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से ऐसा किया जा सकता है। तो जो भी भाई बहन 27% आरक्षण लेकर ओबीसी में चयनित हो गए हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ भाई बहन कमेंट करें कि भाई आप भी तो ओबीसी से ही हैं। यस, मैं ओबीसी से ही हूँ, लेकिन आपको पता भी हो कि ओबीसी में मेरी रैंक थी 98 और मेरी कंसोलिडेटेड रैंक थी यूआर में 348 और मेरा जो चयन है वह यूआर में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरा चयन यूआर में ही हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले 346 रैंक वाले भाई बहन जो थे उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो 346 के बाद क्या आता? 347 और 348। तो मेरा चयन यूआर में ही हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया ओबीसी का सॉल्यूशन। ठीक है, कि अगर आपको ज्वाइनिंग 27% ओबीसी रिजर्वेशन के बेस पर मिल गई है तो सरकार ओबीसी मतदाताओं को खुश करने के लिए, अपने पक्ष में रखने के लिए ऐसा कर सकती है कि यूआर की 13% सीट्स को बढ़ा दें, क्योंकि ऐसा करने से ओबीसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन सभी का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब बात आती है कि जो ट्राइबल है, डीपीआई में जो पद बढ़ रहे हैं, तो क्या ट्राइबल में भी पद बढ़ेंगे? तो दोस्तों,
इसका जवाब है हाँ, ट्राइबल में भी पद ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्राइबल विभाग हमेशा डीपीआई को फॉलो करता है, और जैसे ही डीपीआई अपना कोई कार्य आगे बढ़ाता है, उसके कुछ समय बाद ही ट्राइबल भी अपना काम करता है। तो पद वृद्धि जब डीपीआई में हो रही है तो ट्राइबल में भी पद वृद्धि 100% होगी। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से देखा जाए तो वर्ग 2 के जो अभी 5000 पद बढ़ रहे हैं डीपीआई में, तो उम्मीद यही करी जानी चाहिए कि 5000 पद ही ट्राइबल विभाग में भी वर्ग 2 के बढ़ेंगे, और सभी विषयों को अच्छी पोस्ट दी जाएंगी। क्यों दी जाएंगी? क्योंकि चुनावी वर्ष नज़दीक है और हम बहुत सारा डाटा देखते रहते हैं, तो बहुत सारा डाटा यही शो करता है कि बहुत सारे पद खाली हैं। तो डीपीआई में पद वृद्धि के बाद ट्राइबल में भी पद वृद्धि की गुंजाइश लगभग 100% है, और आगे हम सबकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए रंजीत भाई सर की जो टीम है उनको भी सपोर्ट करते रहें कि वो हमेशा अपने शांति प्रदर्शन से और अपने आवेदनों से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। और जैसे डीपीआई ने कहा है कि पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग होगी, वैसे ही ट्राइबल विभाग भी पद वृद्धि के साथ काउंसलिंग करे। और अब तीसरा प्रश्न आता है, एक भाई ने कहा था कि मैं किस भगवान को याद करूं? तो दोस्तों मैं कोई पुरोहित पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा खुद का मानना यह है यार कि ठीक है, हम जॉब के लिए परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं। 1% सोच के देखिए, जब मैंने वो भाई का मैसेज पढ़ा था तब मैंने अपने आप से सोचा था कि यस, आप मुझे बताओ, गिने चुने या 3-4 दिन पहले मैं भी तो आपके साथ ही था, मैं भी तो बेरोजगारी था, तो मैं कहाँ से स्पेशल हो गया? तो जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आप भी बोलेंगे थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। तो आप मुझे बताएं, ठीक है अभी तक जॉब नहीं मिला, लेकिन भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया। आप 1% सोच के देखो, अगर भगवान बोले खुद कि ला बच्चा अपना दिल मुझे निकाल के दे दे या फिर किडनी मुझे निकाल के दे दे, मैं तुझे जॉब देता हूँ, तो क्या हम देंगे? नहीं देंगे। अगर भगवान बोले ला बच्चा अपनी सांसें मुझे दे दे और मैं नौकरी देता हूँ, हम देंगे? नहीं देंगे। तो यार, नौकरी हमारे जीवन से बहुत कमतर है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, जब ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, सांसें दी हैं, बुद्धि दी है, तो यकीन मानिए हमें जॉब भी ज़रूर मिलेगा अगर हम प्रयास करते रहेंगे। और दूसरी बात, ईश्वर के बारे में मैं भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, इतना ज़रूर जानता हूँ कि अल्टीमेटली मेहनत तो हमें ही करनी है। क्यों? क्योंकि कर्म ही पूजा है। अब कोई बोल सकता है यार कि जब हमें ही करना है तो भगवान को क्यों हम याद करें? तो ठीक है, आप मत याद करो, भगवान भी नहीं बोला कि मुझे याद करो। ठीक है, सो बस इतना ध्यान रखना कि इसके बारे में एक छोटी सी बात बोल के मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने खुद ही तो लिखा कि कण कण में भगवान है। ठीक है दोस्तों, यह लिखकर तुलसीदास जी जब रामायण जी लिख रहे थे, रामायण रामचरितमानस, ये लिख दिया तुलसीदास जी ने कि कण कण में भगवान है, और उसके बाद वो खाना खाने के लिए चल पड़े। तो एक आदमी उनके पास आया कि महाराज जी वहाँ मत जाइए, वहाँ पर एक पागल सांड घूम रहा है। ठीक है, वहाँ पर एक पागल सांड घूम रहा है, वहाँ मत जाइए, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तुलसीदास जी बोले अरे ऐसे कैसे, मैं तो लिख के आया हूँ कि कण कण में भगवान है। वो चले गए, आगे गए, सांड मुड़ा, सांड ने सींग मारे और उन्हें घायल कर दिया। तो तुलसीदास जी जाने लगे कि मैं मतलब जाके वो जो लिखा है मैंने चौपाई वगैरह उसे फाड़ता हूँ। फिर उन्हें शायद जो हनुमान जी थे वो आकर बोले नहीं तुलसीदास जी आपने सही लिखा था, लेकिन आप मुझे बताएं, आपने बोला कण कण में भगवान है, तो जो बताने वाला था आपको वो भी तो भगवान का ही रूप था, उसने भी तो आपसे कहा कि महाराज जी उधर मत जाइए। तो ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे भगवान का रूप लेके बहुत सारे शिक्षक आए होंगे, आपके बुजुर्ग आए होंगे, उन्होंने बोला होगा बेटा ये करो ये ना करो, आप मुझे बताओ, आप खुद याद करना बिल्कुल। तो भगवान, आप मुझे बताओ यार, हम भगवान की बात करते हैं, कितने बैक्टीरिया वायरसेस हैं क्या हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। उन्हें कौन देख पाता है बैक्टीरिया वायरसेस को भी? जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी कौन से वैज्ञानिक जिनके पास वो सारी सुविधाएं होती हैं, वो ज्ञान होता है। तो ईश्वर भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा विषय है। तो उसके बारे में मेरे जैसा व्यक्ति ज्ञान दे, मैं इतना नहीं समझता, मुझे इतना जरूर समझता हूँ कि
मत मानो आप ईश्वर को, आप अपने भगवान को ही मान लो, उन भगवान रूप अपने माता पिता को ही मान लो जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको ही आप ईश्वर मान लो और उन पर भरोसा रखो। आपको जॉब जरूर मिलेगी, बशर्ते आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आगे बढ़िए, कामयाब बनिए।